व्हाट इज द रीजन साइकोलॉजी बिहाइंड 50% रिजेक्शन एंड नॉट फ्रॉम 100%? किस जगह की बात कर रहे हो आप? ये वाला? अच्छा इसको छोड़ो, ये वाला। देखो ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट को डायरेक्ट उठना नहीं होता ना, वो किसी स्ट्रक्चर के अंदर बधी रहती है, तो वो क्या करती है, पहले रीटेस्ट क्रिएट करती है, और वहां पर अगर मार्केट में रीटेस्टिंग हो जाए, तो वो रीटेस्टिंग का मतलब ही होता है कि किसी भी अपोजिट साइड के मूव को आधा करके एक रिवर्सल पैटर्न देना। किसी के अपोजिट साइड के मूव को आधा करके रिवर्सल पैटर्न देना रीटेस्टिंग कहलाता है। एग्जांपल के लिए, अगर मार्केट अपने आप को डाउन साइड लेके आ रही है विद द सेम सप्लाई, तो अगर उसे रिवर्स करना है, जस्ट लाइक आफ्टर द ब्रेकआउट अगर उसे रिवर्स करना है, तो उसे सबसे पहले ब्रेकआउट के बाद अपनी जो सप्लाई है वो आधी देनी पड़ेगी, तभी वो ऊपर जा सकती है। अब यहां पर जो सप्लाई है वो बेसिकली इतनी थी, वो आधी हो गई, एंड देन आधी होने के बाद अपने आप को यहां से मूव करके ले गई, एंड देन फिर उसके बाद इसकी भी आधी अगर हो जाए तो वी हैव ए मूव लाइक दिस। ऐसे रिवर्सल में होता है, ऐसे इसका ऐसे डब्ल्यू के साइड में होता है कि मार्केट अगर इस तरीके से आ रही है तब भी उसी तरीके से होता है। भाई अगर मुझे किसी चीज की जैसे मान के चलो मेरे पास अगर एक गिलास दूध है, एक गिलास पानी है, और मुझे क्या करना है, मुझे आधा गिलास दूध पीना है और मुझे आधा गिलास पानी पीना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको दोनों को मिला के पीऊंगा, या फिर मैं पहले पानी पीऊंगा या पहले दूध पीऊंगा? बताओ। मुझे आधा गिलास दूध पीना और आधा गिलास पानी पीना, पीने मुझे दोनों है। बताओ, आंसर बताओ मुझे इसका। मेरे पास दूध के और पानी के गिलास पूरे भरे हुए हैं, लेकिन मुझे आधा गिलास दूध ही पीना, आधा गिलास पानी पीना। इसी तरीके से मार्केट में पूरी सप्लाई भी, पूरी डिमांड भी है, लेकिन मुझे अपना अगर पेट भरना है तो मैं क्या करूंगा? अगर दोनों को मिक्स कर दिया तो एक क्रिएशन होगा मार्केट का, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन, जिसमें मार्केट में दोनों साइड के मतलब दूध और पानी दोनों मिक्स हो गए तो कंसोलिडेशन क्रिएट हो जाता है। दिस इज द कंसोलिडेशन एरिया। ये दूध और पानी वो एरिया जहां दूध और पानी लगभग बराबर है, 50-50 है। अब मुझे क्या करा, मुझे टेस्ट नहीं आया यार, मुझे पानी पानी लग रहा है, मुझे पानी पानी लग रहा है अब भी। पानी क्या है, पानी नीचे गिर रहा है, सेलिंग को आप पानी समझ सकते हो, ये वाटर है जो नीचे गिर रहा है, और जो उठ रहा है वो दूध है, वो मिल्क है। तो बाई साइड मिल्क है, सेल साइड वाटर है। अब वो नीचे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दूध और पानी मिक्स हो गया, कंसोलिडेट हो गया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, मुझे पता चला मेरे को कमी किस चीज की है, दूध की। तो मैंने क्या करा, दूध मिला दिया एक्स्ट्रा, यानी कि मैंने क्या करा, बाइंग जो है मुझे ज्यादा मिल गई यहाँ पर थोड़ी सी। जैसी बाइंग ज्यादा मिली, बाइंग इतनी थी, मुझे बाइंग इतनी मिल गई, ये जो इतनी ज्यादा मिली इससे मेरा टेस्ट आ गया। जैसी टेस्ट आ गया, अब मैंने पानी को मिलाया ही नहीं, मैंने दोबारा से हल्का सा पानी मिलाया, पहले से भी आधा पानी मिलाया और फिर दूध और ज्यादा मिला दिया, एंड वी हैव ए टेस्ट लाइक दिस। समझ में आया? इस तरीके से होता है, ठीक है। समझ आया? ऐसे ये काम करती है। हमारे सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, तुम्हारे सामने देख सकते हो, जो मैं तुम्हें यहाँ बताया। अरे कहाँ चला गया, ये है, एंड ये है लगभग सेम, है नहीं है? देखा? मजा आया? यो, नाउ वी हैव ए फुल। अब मेरा पेट भर चुका है, मेरा दूध से पेट भर चुका है, पानी से भी भर चुका है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस। अब मेरा पेट भर चुका है, इसीलिए टेक प्रॉफिट लगाते हैं। पेट भर गया ना, भर गया ना, फिर और क्यों मांग रहे हो उससे? और क्यों मांग रहे हो तुम, और ज्यादा दूध क्यों मांग रहे हो तुम उससे? तुम्हें पता पेट भर गया तुम्हारा, तो फिर और क्यों मांग रहे हो? ये ओवर ट्रेडिंग होती है, जब तुम और मांगने लग जाते हो, या फिर थोड़े से में तुम्हारा पेट भर जाता है। वो अर्ली प्रॉफिट निकालना होता है, ठीक है। तुम्हें तो और क्या चाहिए भाई? अब भाई जो जैसा भूखा है वो, उसको तो भाई उसका तो कोई इलाज ही नहीं, तो भूखा है बिल्कुल। हाउ वी कैन कैलकुलेट? यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आई थी लाइक दिस, सो वी हैव ए मूव लाइक दिस, ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया रखते हैं हम लोग, ठीक है, ये इसका एरिया। अगर ये एक्स्ट्रा जाती है, दिस विल बी द फेक आउट ऑफ दिस होल आर्क स्ट्रक्चर। ओके, ओके, क्या कह रहे हो भाई? भाई जीएफ का भी एनालिसिस कर रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। अब यहाँ तक मैंने हिस्सा लिया था लाइक दिस, एंड वी विल यूज इट एज ए नी कैप। नी कैप के कॉन्सेप्ट हम इसको यूज कर सकते हैं, आपको सबको नी कैप के बारे में पता है। एंड वी हैव ए एरिया लाइक दिस, ये अगेन इसका एक एरिया है जो इसके 50 से 50% मूव को कन्वर्ट करता है। बाकी देखो, ये 30 मिनट्स और 30 मिनट्स और 2 आवर के टाइम फ्रेम के एनालिसिस बिटकॉइन और गोल्ड के ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे डाल चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। ओके रुको जरा, ओके, 5 मिनट्स एंड बिटकॉइन। चलो अब शांत हो जाओ सारे, मैं साथ के साथ एक्सप्लेन भी करूंगा तुम्हें। आई विल यूज एक्सएनएस ब्रोकर गाइस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन यूज दिस ब्रोकर ओनली फॉर मार्केट्स बार रिप्ले। ध्यान तो सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, ओनली फॉर बार रिप्ले, नॉट फॉर ट्रेडिंग। ये मेरा मानना है, ये मेरा कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको अपने प्रैक्टिस करनी है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो यू हैव टू यूज द रिप्ले मोड आफ्टर 1 to 2 ईयर, 1 से 1.5 साल बाद, अगर आप 1 से 1.5 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है या फिर मेरी स्ट्रेटजी आप यूज करते हो, कॉन्सेप्ट यूज करते हो, तो आपको उसको वेरीफाई करने के लिए, किसी भी स्ट्रेटजी को वेरीफाई करने के लिए बार रिप्ले को करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे देखो भाई, मैं तो बहुत करता था, इसलिए उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक वर्चुअल एक्सपीरियंस देता है मार्केट में कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ स्टैंड नहीं करते हो। ओके, तो बिटकॉइन में चलते हैं। लाइव में पीछे लेके जाऊंगा आपको, बिल्कुल पीछे, जहां भी मार्केट में एक कैंडल बनी हुई होगी लाइक दिस, एंड आई विल यूज बार रिप्ले के लिए। आप लोग यूज कर सकते हो ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से बार रिप्ले शुरू हो जाएगा, और ऐसे, और यहाँ पर
ये लाइन आपको दिखेगी, जहां लाइन प्लेस कर दोगे उससे पीछे की कैंडल रहेगी, उससे आगे की कैंडल खत्म हो जाएगी। जैसे मैं सबसे पीछे लगाता हूँ लाइक दिस, ये लगा दिया मैंने, और मेरे पास अब यहाँ पर सिर्फ एक कैंडल है, यू कैन सी लाइक दिस। ये मेरे सामने एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनी हुई है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड अब मैं इसके बेसिस पे सब कुछ करने वाला हूँ। ओके, यहाँ से आप करोगे तो इसमें आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन यूज करना है, जस्ट लाइक दिस। इसको और मत करना, ये आपके मतलब के नहीं है, क्योंकि सिंगल क्लिक में आपको एक कैंडल बना के देता रहेगा। ओके ओके, सो मुझे यहाँ से क्या पता लगता है, मार्केट में एक देखो, मैं तुम्हें बता ना, एक कैंडल एनफ होती है मार्केट के अंदर। ध्यान से देखो, सिर्फ इन 2 कैंडल से आने वाले मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। प्लीज मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ूंगा फिलहाल के लिए। मेरे पास एक स्पिनिंग टॉप है, यू कैन सी लाइक दिस, और इसके ऊपर का और नीचे का हिस्सा एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल सेम है एग्जैक्ट हिस्सा, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये एक डुअल डायरेक्शन क्रिएट कर रहा है, जहां भी मार्केट इसमें बॉडी क्रॉस करके जाएगी उस साइड का मूव मार्केट क्रिएट कर देगी। अभी मुझे नहीं पता ये कैंडल बॉटम पे है, सेंटर पे या टॉप पे है, अभी मुझे नहीं पता, इसमें सिंगल कैंडल है। इसके बाद की कैंडल में क्या होता है, ये तो सेम है, इसके बाद की कैंडल में थोड़ा सा ऊपर से मार्केट में प्रेशर आ जाता है नीचे से, इसका मतलब मार्केट में ऊपर से रिवर्सल आने वाला। कैसे, नीचे का जो इसका प्रेशर है वो ऊपर के प्रेशर से कमजोर है, ऊपर का जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला, आने वाला। बस अब हमें मार्केट में चाहिए कि आने वाले टाइम में मार्केट रिवर्स कर सकती है। इसके लिए डायरेक्ट रिवर्सल नहीं करे तो पता नहीं, डायरेक्ट रिवर्सल तो नहीं करनी चाहिए, मार्केट में कुछ पैटर्न्स वगैरह बनाए तो पता लगे। देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिवर्स करती है। ओके देखो, ऊपर फिर से प्रेशर बढ़ चुका है, और भी ज्यादा बढ़ चुका है। नीचे का मत देखो, नीचे का देखने की जरूरत नहीं आपको, ऊपर का देखना, बस ऊपर का प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि स्पिनिंग टॉप के बाद की जो सेकंड कैंडल होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड वी हैव अ मूव लाइक दिस। अब मार्केट में देखते हैं, एक बेहतरीन प्रेशर है, मार्केट का जो बॉडी है वो नीचे ऊपर दोनों साइड से खत्म हो चुकी है, वॉल्यूम नहीं है, होल्डिंग वॉल्यूम नहीं है, परफेक्ट यहाँ रिवर्सल आ चुका है, आपके सामने देख सकते हो। एक ट्वीजर्स टॉप क्रिएट हो चुका है ऊपर की साइड मार्केट में, मैं एक ट्वीजर टॉप की लाइन यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, विच इज आल्सो नोन एज द बैलेंस एरिया। यहाँ पर मार्केट में एक एनगल्फिंग हो चुकी है बॉडी की, विक भी क्रॉस हो चुकी है नीचे से लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट में एक ब्रेकआउट हो चुका है, एंड वन ऑफ द मोस्ट, अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं यहाँ एनालिस्ट नहीं हूँ, आई एम ए ट्रेडर। अब मैं आपको एज ए ट्रेडर बना के दिखाऊँ कि मैं ट्रेडर हूँ, अब मैं ट्रेडर हूँ। ठीक है, देखो ये एक बेसिकली जो है इवनिंग स्टार का पैटर्न भी है, थोड़ा थोड़ा अगर आपका हो तो। मैं 2 ट्रेड चलूंगा, एक ट्रेड के अंदर ही 2 होगी, एक को मैं फिक्स 1:1.2 के रिस्क रिवॉर्ड पर स्कैल्प के लिए रखता हूं, दूसरी में 1 मिनिमम 7 तो रिस्क रिवॉर्ड निकलता है मतलब। और जब ये प्रॉफिट हो जाता है इसको मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आता हूं, इसमें कोई लॉस नहीं होता। कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से हमें देखने को मिलता है फिलहाल के लिए। क्या कह रहे हो, कैंडल समझेंगे इतने में तो मार्केट गिर जाएगी, बुद्धू हो ना तुम, बुद्धि तो है नहीं तुम्हारे अंदर। क्यों, क्योंकि तुम्हें तो 1 मिनट की कैंडल देखनी है, तुम 15 मिनट की थोड़ी देखोगे, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तुम्हारी बहुत तेज है। तो तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्लो है तो कैंडल तो छूटेंगी, टाइम फ्रेम बढ़ाओ ना भाई। अगर तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्लो है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तुम्हारा जो टाइम फ्रेम है वो छूटेगा, खुद सोचो तुम। एक मिनट रुको, ये कौन फालतू कर रहा है यार, यार भाई ऐसे मत करो प्लीज, मेरे को मॉडरेटर की जरूरत है भाई, मॉडरेटर काम करो, मैं मैनुअली डिलीट कर रहा हूँ ये सब चीजें। ओके चलो कंटिन्यू करते हैं, मेरी एक ट्रेड रहेगी यहाँ पर लाइक दिस। ओके, बेस एंगल्फिंग का पैटर्न है मस्ट, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, एंड 1:1.2 यहाँ रहेगा, 1:1.2 परफेक्ट। आप देख सकते हो क्या बढ़िया मूव यहाँ निकल के आया, जस्ट फॉर कैंडल साइकोलॉजी, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। एक विक देखो, ऊपर की नीचे की विक इसीलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि सबसे पहले स्पिनिंग टॉप के बाद जो कैंडल आई है वो ऊपर जो है उसमें कमी आई है, उसमें प्रेशर ज्यादा आया, उसके बाद की कैंडल का कोई मतलब नहीं है, वो तो रिवर्सल क्रिएट करेगी ना भाई, मार्केट में रिवर्सल क्रिएट करेगी वो तो। ठीक है, अब देखो हो चुका है, अब मार्केट में 1:1.2 हो चुका है, अब मार्केट में देखते हैं वो कितना नीचे जाएगी। ओके देखते हैं कितना नीचे लेके जाती है। ओके ग्रीन कैंडल आई है, अब मार्केट में मैं क्या करूंगा, मैं जितनी यहाँ पर मुझे सप्लाई मिली थी मैं उतनी और मांगने की कोशिश करूंगा, जस्ट लाइक क्यों, देखो ऐसा है, स्पिनिंग टॉप के ऊपर का हिस्सा भी क्रॉस हो गया, मार्केट ने ऊपर भी मूव दे दिया, स्पिनिंग टॉप के नीचे का हिस्सा भी क्रॉस हो चुका है, मार्केट रिटेस्ट कर रही है, मैं यहाँ पर एक एंट्री दोबारा रिटेस्ट में ले सकता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, रिटेस्ट में ले सकता हूँ, लेकिन मैं एंट्री लेना नहीं चाहता, क्योंकि भाई देखो ऐसा मूव है इसका छोटा सा, ज्यादा लंबा मूव नहीं दे सकती, जितना मूव इसने सेंटर एरिया से दिया था इतना ही मूव नीचे की साइड दे सकती है। लेकिन अगर यहाँ रेड कैंडल आती है तो ऐसा होगा, देखता हूँ एक बार रेड कैंडल आती है तो मैं इसको नीचे कर दूंगा, कुछ ज्यादा रेड कैंडल लगे यार, तो ठीक है यहाँ तक कर दिया, आप देख सकते हो बहुत बढ़िया मूव हमें देखने को मिला है। अब ये जो लाइन है अभी मार्केट आई नहीं है यहाँ तक, तो जरा सबर करो, अभी पूरी सप्लाई नहीं हुई है, दिस इज द एरिया ऑफ नेक्स्ट रिवर्सल लाइक दिस, इसकी जरूरत नहीं है। ओके इसको मैं यहाँ तक रखता हूँ, मेरा टेक प्रॉफिट ये रहेगा सेकंड ट्रेड का लाइक दिस, हिट हो चुका है गाइस, एंड वी हैव ए अगेन सेंट्रल एरिया यहाँ पर मार्केट में हमें कंप्लीट हो चुका है। अब मार्केट में अगर नीचे से वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश प्रेशर हमें देखने को मिला, आप देख सकते हो, ये देखो दिख रहा है आपको, वन ऑफ द मोस्ट, इतना बड़ा प्रेशर किसी भी कैंडल के बॉटम पे नहीं आया है अभी तक फिलहाल के लिए, इसका मतलब ये किसी बड़े ट्रेंड को बनाने के लिए कोशिश कर सकता है एरिया। ओके वी हैव ए मूव लाइक दिस, तो मार्केट में नीचे का प्रेशर तो ज्यादा आया है। कंटिन्यू करते हैं, अगर मार्केट में ये रिवर्सल एरिया है सो वी हैव ए मूव, पर मेरे को यहाँ बुलिश पैटर्न चाहिए बढ़िया वाला। ये क्या है, ये हैंगिंग मैन है। ओके अगर हैमर मार्केट को गिरा सकता है, अगर हैमर मार्केट को गिरा सकता है तो इन्वर्टेड हैमर मार्केट को उठा सकता है। अरे खुद से देखो यार, ऊपर से मार्केट हैमर से तो गिरी है और किससे नहीं गिरी है, अगर मार्केट हैमर से गिरी है तो इन्वर्टेड हैमर मार्केट को उठा सकता है, क्योंकि पूरी सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, आधी आधी पूरी, तो अगर वो हैमर गिरा सकता है तो इन्वर्टेड हैमर उठा सकता है, जस्ट बिकॉज मार्केट में एक गैप भी क्रिएट हो रहा है, यहाँ देख सकते हो, इसी का फायदा उठाऊंगा मैं। वैसे तो इसके बाद एक रेड कैंडल अगर आती है ना तो बुलिश एंगल्फिंग बन जाएगी ऑलरेडी, तो मैं बुलिश एंगल्फिंग भी चल सकता हूँ, लेकिन उससे ना पता क्या होगा, उससे ये होगा कि स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अर्ली पता है ऑब्वियसली बात, अर्ली वाला रीजन है, मार्केट में वाला रीजन है, बुलिश एंगल्फिंग कैसे क्रिएट होगी,
इस हैंगिंग मैन के साथ अगर एक और ग्रीन कैंडल यहाँ बन जाती है तो मैं दोनों ग्रीन कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा, तो एक हैंगिंग मैन के साथ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न बनेगा, जो कि मार्केट के किसी की लेवल पर है। इट मींस मार्केट में किसी सपोर्ट पर है। अभी सपोर्ट तो है नहीं, इमेजिनेशन सपोर्ट है, सप्लाई वाला। ठीक है, मैं यहाँ लगाता हूँ 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा मेरा फिलहाल के लिए। 1:1.2 आप देख सकते हो, बूम, बहुत बढ़िया देख सकते हो, कैंडल आ चुकी है। अब आएगा मजा। कैसे कैसे आएगा मजा? देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो मार्केट को गिरा रहा है वो है बेरिश एंगल्फिंग, एंड लाइक दिस इन्वर्टेड हैमर के साथ एक मारू बोझ हुआ है इन्वर्टेड हैमर के साथ। दिस इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मैं अपनी डिमांड को डबल कर दूंगा, अपनी डिमांड को डबल कर दूंगा। परफेक्ट, मार्केट ने क्रॉस कर दिया, आई विल डबल द डिमांड। यहां से लेके यहां तक मार्केट कितनी गई है, आई विल डबल द डिमांड लाइक दिस, एंड ये मेरे पास एक मूव रहेगा यहां से लेके यहां तक का। गॉट इट? थोड़ा सा मूव है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, एंड अगर मैं डिमांड को डबल कर रहा हूं लाइक दिस एरिया, सो मेरे पास जो नेक्स्ट रिवर्सल एरिया वो यहां पर आना चाहिए लाइक दिस। ओके ओके गाइस, हिट कर चुकी है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें एक चीज नोटिस करो, मार्केट अपने आपको ऐसे लेके जा रही है, देख रहे हो, ऐसे करके लेके जा, वो अपने आपको दिखा रही है, कोशिश कर रही है कि वो ऐसे लेके जा रही है, ऐसे करके लेके जा रही है। तो इस बार जो बॉटम है वो थोड़ा ऊपर दिखना चाहिए, और जो टॉप है यानी कि मार्केट में हायर लो बनने चाहिए और मार्केट में हायर हाई बनने चाहिए। अगर स्क्वीज हो गई ना तो पहले फेक मूव दे देगी, स्क्वीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ ओके। बेरिश एंगल्फिंग बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट बेरिश एंगल्फिंग आपके सामने देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है। कंटिन्यू कर रही है, देख सकते हो, दोबारा मैं ट्रेड लगा सकता हूँ उसके अंदर, एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस। नाउ दिस इज ए लुभावना एरिया। यहाँ क्या कर रहा है भाई तू? तेरी जगह तो यहाँ पर है, या तो यहाँ यहाँ बॉटम पे, यहाँ बीच में क्या कर रहा है? बीच में तो कोई मतलब ही नहीं है। लुभा रहा है लोगों को, कोशिश कर रहा है। अब सोचो मैंने इसको क्यों बोला कि लुभा रहा है। देखो ध्यान से सुनो, अगर अगर आप सोचोगे ना ये पैटर्न ये रिटेस्ट का है, तो सबसे बड़ी भूल हो रही है। क्यों? पैटर्न रिटेस्टिंग के टाइम पे मार्केट में जो कैंडल्स आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए। यहाँ पर शूटिंग स्टार है, यहाँ हैंगिंग मैन है, यहाँ हैमर है, यहाँ इन्वर्टेड हैमर है, सब उल्टा हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखते हैं। खत्म। अब रिटेस्टिंग डाउन साइड की हो रही है, अब रिटेस्टिंग डाउन साइड की हो रही है, मार्केट नीचे की साइड मूव दिखाने की कोशिश कर रही है। बेस एंगल्फिंग आगे दोबारा से वही सेम, मैं यहाँ भी चल सकता हूँ, मैं यहाँ भी चल सकता हूँ। लो जी, चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। 1:1.2 मैं रोज लाइव में कर सकता हूँ, पिछला चार्ट देखकर बिठा दो लाइव पे, सारे दांत बंद हो जाएंगे दिखने। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट, हिट कर चुकी है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर मार्केट में CBDR होता है, कैंडल बॉडी डिके रिवर्सल। मार्केट में कैंडल बॉडी डिके रिवर्सल, देखो डिके होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। अब मार्केट में अगर हमें जस्ट लाइक आप देख सकते हो बॉडी भी छोटी होती जा रही है, तो अगर एकदम से मार्केट जैसे देखो जस्ट लाइक यहाँ था, यहाँ मार्केट गिरी, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर का मैं यूज करूंगा साथ के साथ CBDR का। जितनी मार्केट गिरी उतनी यहाँ गिर चुकी है, गिर गई। अब दोबारा से अगर यहाँ गिरती है, एक फेक मूव जनरेट करके अपने आप को ऊपर उठा सकती है। यस, लुभावना मतलब एक फेक मूव। मैंने आपको पहले क्या बताया कि मार्केट में अगर ऊपर की साइड मार्केट गई है तो नीचे का हिस्सा भी ऊपर आएगा, हायर लो देखने को मिलेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो मार्केट में यहाँ पर हमें एक फेक मूव दिखना चाहिए। देखो डायरेक्ट गिरी, स्ट्रेट हुई, डायरेक्ट गिरी, स्ट्रेट हुई, तो डायरेक्ट गिरनी चाहिए और ये मार्केट का लास्ट मूव होना चाहिए। वाई? अकॉर्डिंग टू सप्लाई। यहां से लेकर यहां तक जितनी मार्केट गिरी है वो यहां से लेकर यहां तक गिरनी चाहिए, और मार्केट में इस जगह पर ये पैटर्न की कम होनी चाहिए। बेहतरीन, परफेक्ट, देख सकते हो आप, मस्त एकदम यहाँ रेड कैंडल आई है। अब देखो मजा आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बुलिश एंगल्फिंग तो नहीं है ना, हमें बुलिश एंगल्फिंग चाहिए मार्केट में। ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, ये बस एक आप कह सकते हो कि स्पिनिंग टॉप जैसा पैटर्न है। सॉरी, सेम बॉडी, तो कोई न्यूट्रल कैंडल है, एक डोजी आप कह सकते हो इसको, इसमें कोई मूव नहीं है, तो इसके साथ कोई वेरिफिकेशन के लिए कैंडल चाहिए। दोनों की बॉडी सेम है, डोजी बनी हुई, दोनों को कंबाइन कर दोगे तुम्हें डोजी दिखेगी। ओके, आप देख सकते हो ऊपर का प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, यू कैन सी लाइक दिस। परफेक्ट बुलिश एंगल्फिंग आ चुकी है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं मार्केट में। यहाँ तो बिल्कुल चलूंगा मैं, क्यों चलूंगा, तो बुलिश एंगल्फिंग चलना पड़ेगा इसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट एरिया है। ठीक है, 1:1.2। देखो जो जो दूसरी ट्रेड है ना वो ज्यादा नीचे नहीं जा पा रही ना, वो ऑलरेडी अपने आप को कॉस्ट टू कॉस्ट पे क्लोज करी, तो उसमें कोई लॉस वगैरह नहीं। दूसरी ट्रेड जो मैंने आपको बताया, दो ट्रेड हमारी, पहले तो 1:1.2 पे क्लोज होती है, दूसरी वाली कंटिन्यू करते हैं, मैंने आपको दिखाया। दूसरी वाली रिवर्स कर जाएगी तो वो क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, अगर मार्केट नीचे नहीं जाती है। ऊपर जाने के लिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1:1.2 वाला रहेगा। ठीक है, तो दूसरी ट्रेड आप समझ सकते हो कि वो अपने आप को जो है ना एट अ टाइम अपने आप को क्लोज कर रही है उस जगह पर, जैसे रिवर्स कर रही है। रिटेस्टिंग, रिटेस्टिंग एंड बूम, आया समझ में? वाई बूम, ये बूम, ये बूम। ओके, मार्केट में मूव आ गया। ओके, यहाँ तक ठीक है, या और करा जाए? वैसे तो डिमांड इसकी हो गई है पूरी, जस्ट लाइक दिस, लाइक दिस। ये इसका 100% एरिया है, मार्केट में हायर हाई आना चाहिए। अगर इसका सेंट्रल एरिया आ गया ना मार्केट का, जस्ट लाइक मैं फिबोनाची से 50% लगा दिया, देखो 50% यही है। ओके, अगर देखो अब क्या मैं चाहता हूँ मार्केट का स्ट्रक्चर ना देखो ऐसा बने, ऐसा बने, और फिर मार्केट अपने आप को फेक आउट दे एंड देन फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। ठीक है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करे। बट अगर दूसरी कंडीशन मेरे को, भाई हम तो एनालिस्ट आदमी हैं, हमें तो हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है कि अगर ये नीचे से कमजोर हो रही है, मतलब नीचे से स्क्वीज कर रही है, इसके नीचे के हायर हायर लो बन रहे हैं, अगर ऊपर से हायर हाई नहीं बनते, ऊपर से हायर लो बनते हैं, वो भी नीचे, तो मार्केट स्क्वीज होती चली जाएगी, छोटी छोटी चलेगी। ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट अगर
यहां से रिवर्स ना करे, सिर्फ एग्जैक्ट इस एरिया से रिवर्स कर दे, फिर मार्केट अपने आप को छोटा कर सकती है, देन फिर किसी एक एरिया में मूव कर सकती है। दिस कैन ऑल बी पॉसिबल। ये डिपेंड करता है कि किस रीजन से रिवर्स करेगी, फिर देखते हैं कहां से रिवर्स करने की कोशिश करती है। देखो हमारे पास रिवर्सल पैटर्न क्या है, पहले समझने की कोशिश करो। हमारे पास रिवर्सल पैटर्न है शूटिंग स्टार, नहीं शूटिंग स्टार नहीं है, शूटिंग स्टार बेरिश एंगल्फिंग है, बेरिश एंगल्फिंग, शूटिंग स्टार नहीं है। देखते हैं क्या आता है। शूटिंग स्टार है लेकिन शूटिंग स्टार रिवर्सल पैटर्न है नहीं, रिजेक्ट तो कर रहा है, लेकिन ये इसको मैं यहीं बंद करता हूँ फिलहाल के लिए, आगे नहीं ले जा रहा, क्योंकि अगर ये यहीं से, क्योंकि यार इसकी जो विक है ना वो कुछ ज्यादा ही बड़ी है। देखते हैं डी ग्रेड बेरिश एंगल्फिंग, खत्म। इसका मतलब मार्केट अपने आप को स्क्वीज करने वाली है, इसकी जरूरत नहीं है। 50% ऐसे रिवर्स कर दिया, स्क्वीज करने वाली है, ऐसे करके करने वाली है मार्केट अपने आप को। चलो देखते हैं। अभी मैं ट्रेड नहीं ले रहा, मैं स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, स्क्वीज हो रही, छोटे मूव आएंगे, इसके अंदर ट्रेड नहीं करी जा सकती। पहला मूव दिया है, अब ये दूसरा मूव है, ये इसका दूसरा मूव है गाइस, ठीक है, रिवर्स कर रहा है। कितना रिवर्स करेगा बात करते हैं हम लोग। ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक, लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये ऐसा काम कर गया ना तो तुम्हें पता डिमांड कितनी आएगी। अगर ये ऐसा काम कर गया ना, डिमांड पता कितनी आएगी अभी बता दो कितनी डिमांड है। अब तो मैं दिखाता हूँ हाउ, अगर ये हिस्सा काम कर गया एग्जैक्ट सप्लाई वाला, जैसे लाइव में करता ही है, तो डिमांड के लिए मैं यूज करने वाला हूँ बार पैटर्न्स वाला। पहली, दूसरी, तीसरी, लाइक दिस, एक, ओके, दो, तीन, ठीक है, ओके। देखते हैं अगर ऐसा बना तो मजा आ जाएगा, मतलब कंटिन्यू करते हैं। बुलिश एंगल्फिंग आ गई है, देखो पैटर्न तो वेरीफाई हो गया यहाँ पर। अब पैटर्न तो वेरीफाई हो गया, मैं चाहूँ तो यहाँ ले सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा, मैं स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ। ये एक ट्राइंगल का फेकआउट है और उसका रिवर्सल पकड़ने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। मूव आ रहा है, आ गया, आ गया, ओके, आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, ओके। नीचे से प्रेशर आ रहा है, देखो बोलने से पहले कैंडल बन गई यार, कोई बात नहीं, ओके। मूव आ रहा है, ओके। 50% एरिया से रिवर्स करा है इसने, आप देख सकते हो। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिमांड है, इसका जो एरिया है वो यहाँ तक बैठता है, और इसका जो 50% एरिया आप देख सकते हो ये, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए 50% एरिया से रिवर्स करा है, कंटिन्यू कर रही है, ओके। 50% एरिया से रिवर्स करा है, ओके। पूरी नहीं आई है, 50% आई है, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से रीटेस्टिंग हुई है यहाँ पर, कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। अब तो ब्रेक ही कर गई ना, ओके कोई बात नहीं। 50% आई है, 100% नहीं आई है, वो तो पता है मुझे, पता तभी लग गया था जब ये कैंडल आ गई थी ना, मुझे तभी समझ में आ गया था कि अब तो लिक्विडिटी स्वैप हो चुकी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। समझ आएगा सबको। देखो 100% हमेशा एक्यूरेट नहीं हो सकते सप्लाई डिमांड, लेकिन 50% 100% में लेके चलने पड़ते हैं। और सबसे बढ़िया मुझे तब मजा आया जब मार्केट में 50% रीजन से रिवर्स कर गई ना। कैंडल्स के इसलिए, कैंडल्स की नॉलेज इसलिए जरूरी है। 50% रीजन से रिवर्स करते ही ये वाला जो जोन है, सॉरी मैं उंगली कर रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा क्योंकि वेबकैम में मेरा चेहरा दिख रहा है सिर्फ। ये वाला एरिया जो था सबसे इंपॉर्टेंट था, इसमें मजा आ गया कि 50% करते, देखो स्क्वीज होगी, छोटी होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। अगर ये 100% कर देती तो एक वेज ऐसा बनता, वेज में और स्क्वीज होने में ये फर्क होता है। ये जो लिक्विडिटी स्वैप हुआ है मस्त एकदम, मैं समझ कैंडल बनती, मैं समझ गया, अब तो 50% ही लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने इसको 50% कर दिया। ओके गाइस, समझ आया सबको, मजा आया। तो भी यू कैन यूज दिस। देखो चलो तुम्हें मैजिक दिखाता हूँ लाइव में, दिखाओ। भाई के साथ फोटो, आपकी फोटो देखी, वो एक नंबर का फ्रॉड है। कौन फ्रॉड है? चलो पहले तो ये देखो, ये रिवर्स की हो रही है यहाँ से, इसको जानो। देखो ये एक तगड़ा वाला मूव है यहाँ से लेके यहाँ तक का, लाइक दिस, ओके। एंड वी हैव रिवर्सल लाइक दिस। पहले इसको लगा देते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने यार बनने के बाद लगाया, बनने से पहले लगाता तो उसकी बात ही अलग होती, कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे समझो, यहाँ तक का एरिया। ये कैंडल नीचे से कम प्रेशर वाली है, ऊपर से ज़्यादा प्रेशर वाली है, और अब मार्केट में यहाँ पर दोबारा से उल्टा हो गया है। यहाँ पर नीचे ज़्यादा प्रेशर है, ऊपर ज़्यादा, मतलब आप इसको वो हैमर समझ सकते हो जो आपको मैंने अभी बार रिप्ले में समझा दिया था। बार रिप्ले में हैमर से समझाया था कि जब मैं कह रहा था कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है, क्योंकि मार्केट में ऊपर से प्रेशर ज़्यादा है, नीचे से प्रेशर कम है, ठीक है। अब मैजिक देखते हैं, मैजिक की रिवर्सल आता है या नहीं आता है। ये एरिया है मार्केट के वो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट का, जिससे पता लगता है कि क्या वो कैंडल सच बोल रही है या वो कैंडल हमारा बेवकूफ़ बना रही है, जैसे कि हमारे साथ लाइफ में हर कोई बनाता रहता है। कुछ को कुछ नहीं आता। आ गया भाई रिवर्सल सारा ज्ञान कैंडल के बाद आता है, और जब जब ज्ञान गलत हो जाए तो तुम लोगों का कमेंट आता है, और जब सही हो जाए तो फिर क्या आता है, ठीक है ना। भाई आ गया भाई रिवर्सल, मानना पड़ेगा कैंडल की, कैंडल ने मदद दिला दिया, है ना डिपेंड करेगा वो कहाँ से ऊपर से नीचे गिरी थी, कितना रिवर्सल आया था, उसके हिसाब से फिर रिवर्सल देगी। ब्लडी कोर्स सेलर, मैं भी तो कोर्स बेचता हूँ, मुझे क्यों नहीं गाली देते तुम, मुझे भी तो दिया करो। मैं तो आ जाता हूँ बस 4 घंटे की लाइव स्ट्रीम में, ये खरीद लो, ये बन जाओगे, इतना पैसा बरसेगा। ब्रोकर तो तुम्हारे पास जो है बैग लेके आएगा पैसे का, अगर तुमने ये चीज़ खरीद लिया, तुमने कर लिया है? भाई हमें कैसे पता चलेगा कि पिछली कौन सी सप्लाई उठानी है और सप्लाई वीडियो। भाई ये थोड़ा सा ना ऑब्जर्वेशन का खेल है, ये ऑब्जर्वेशन का खेल है, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है।
ये ऑब्जर्वेशन का खेल है कि आपको ऑब्जर्व कैसे करना पड़ेगा कि जैसे मार्केट में एन है, डब्ल्यू है, वो पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। ये देखो सारी की सारी चीज़ों की नींव यही है जिन चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हो। आप जा रहे हो वेस्टर्न कल्चर के पास, ये है ट्रेडिशनल कल्चर, यही है सब कुछ जो है, हर चीज़। देखो ग्रीन कैंडल की नीचे की विक नहीं देखते, ग्रीन कैंडल पे पड़ने वाला जो प्रेशर होता है वो ऊपर से पड़ता है, उसको रिवर्स करने वाला। तो इसलिए ग्रीन कैंडल की ऊपर की विक देखी जाती है, नीचे की नहीं देखी। नीचे की शैडो बोलते हैं उसको, शैडो बोलते हैं, उसका तो कोई काम ही नहीं है। शैडो तो दिखती नहीं है ना। अगर मैं कैंडल तुम्हारे सामने रख दूंगा ऐसे करके, तो तुम्हें नीचे की उसकी जो बत्ती है वो दिखेगी? नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी। उसकी जो दिखेगी ऊपर की विक दिखेगी। और वो जितनी लंबी होगी मार्केट में, ऊपर से प्रेशर उतना ज्यादा आएगा। अगर वो नीचे जितनी लंबी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से अगर छोटी है तो ऊपर से प्रेशर कम है, ऊपर से अगर ज्यादा लंबी है तो ऊपर से प्रेशर ज्यादा है। इस तरीके से ऐसी रेड कैंडल के साथ होता है। रेड कैंडल में नीचे से देखा जाता है, ये क्या है, ये छोटी और बड़ी हो गई और बड़ी हो गई और बड़ी हो गई, रिवर्स कर गई। समझ आया? इस तरीके से होता है भाई। कैंडल्स को समझना इतना आसान नहीं है, तुम समझ लो। लेकिन अगर एक बार समझ लिया, एक कैंडल मार्केट को क्रिएट कर देगी तुम्हारे लिए। एक कैंडल सिर्फ काफी है, काफी है वो एक कैंडल। तो इसको इतना हल्के में मत लो। और वन डे के टाइम फ्रेम की तो तुम समझ नहीं सकते। कान फट गए? कान कान ओके ओके ओके, ईयर ईयर। आई एम द विक्टिम सर। नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। विक्टिम मतलब क्या दिक्कत, क्या वैसे नहीं। चलो एक काम करो भाई, आप मुझे ना ईमेल करना, जैसा भी आपके साथ हुआ मैं इस बारे में बात करता हूँ, प्रॉब्लम जो भी आपको हुई है। ठीक है। आगे क्या होगा? आगे वही होगा जो शूटिंग स्टार के बाद हुआ है, बड़ी सी रेड कैंडल। बनी बड़ी सी रेड कैंडल, बनी। देखो हो क्या रहा है, जनरली सोचो, मैं आपको बताता हूँ ये इतनी छोटी क्यों बनी, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है क्योंकि जो ये वाला शूटिंग स्टार था, इसकी बॉडी थी मोटी, और इस बॉडी का हिस्सा हो गया आधा, हो गया आधा हिस्सा हो गया। इसी की वजह से मार्केट में जो ये वाली कैंडल थी ये थी इतनी, इसका भी हिस्सा लगभग लगभग आधा हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ। तो इसका मतलब सप्लाई आधी हो चुकी है। ये तो बताने की कोशिश कर रही है मैं, सप्लाई आधी हो चुकी है, तो बताने की कोशिश कर रही है। हाँ हाँ, मैं सबको सिखाऊंगा मार्केट कैंडल कैसे मूव करती है, और लाइव में ही सिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। डोंट बी सो, अकेला समझने की कोशिश नहीं है गाइस, मैं हूँ आपके साथ। कैंडल को समझेंगे साथ में। पता है क्या होता है, अगर मान लो मेरी वाह वाह करने के तरीके मैं बताता हूँ। अगर मान लो मैं एक स्ट्रीमर हूँ जो बाय सेल के सिग्नल देता है, मुझे अगर अपने आप को सही करना है ना हर मूव में, तो पता है क्या होगा, स्कैल्पिंग का नाम लेके, तुम्हें पता है स्कैल्पिंग बोलेंगे हर कोई, कोई भी स्नाइपर नहीं बोलेगा। स्नाइपर मेरी लैंग्वेज में वजीर जिसे मैं बोलता हूँ, बड़े रिस्क वर्ड वाला एरिया कभी नहीं बोलने वाला। इंडियन मार्केट में स्पेशली कोई नहीं बोलेगा। पता है क्यों नहीं बोलेगा स्नाइपर? तुम्हें रीजन पता है स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग क्यों वर्ड यूज करते हैं? स्नाइपर या फिर वजीर या बड़े रिस्क वर्ड वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं यूज करते? इसका रीजन जानते हो तुम? पता है इसका रीजन क्या है? मैं बताता हूँ तुम्हें इसका रीजन क्या है। अगर मेरी स्ट्रीम पर 7,000 या 10,000 लोगों की वॉचिंग आ रही है, और वो बेसिकली मान लो इंडियन मार्केट के हैं, ठीक है, इंडियन मार्केट के, ध्यान से समझना मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, एक तो मैं लॉजिकली बात बता रहा हूँ। 10,000 या 7,000 लोग मेरी देख रहे हैं और वो इंडियन मार्केट के, और मान लो मैं उन्हें कोई ट्रेड बता देता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ ट्रेड बताई और लोगों ने यहाँ ट्रेड लगाई ना, तो होगा क्या, 10,000 लोग करोड़ों की क्वांटिटी लगाते हैं, ये कैंडल इतने वॉल्यूम में ऑटोमेटिकली चली ही जाती है, और वो ज्यादातर फेवर में जाती ही जाती है, और इतने में लोग प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं। ये सब लीगल नहीं है। समझ रहे हो ना? समझ आ रही है बात? और फिर होता है ये, जब प्रॉफिट निकाल देते हैं वो लोग, इसी का वेट कर रहा था। अब तुम्हें बता दिया मैंने कि जो प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है, अब ऊपर थोड़ी जाती रहेगी, नीचे आ जाएगी, लेकिन तब तक लोग प्रॉफिट निकाल के भूल जाएंगे, उसके बाद ये होता है। समझ गए? और ये सिर्फ इंडियन मार्केट की बात नहीं, ये बेसिकली सबकी बात है। अब अगर मैं कोई एनालिसिस कर रहा हूँ लाइव में, ठीक है, अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं कोई रिवर्सल एरिया वगैरह रिजेक्शन एरिया बता रहा हूँ, साफ रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि मेरी स्ट्रीम पे कोई भी ट्रेड नहीं करे, उसके बाद भी मार्केट इतना लंबा मूव दे रही है, तो ये प्योर मार्केट का स्ट्रक्चर है। ये मेरे कहने से लोगों ने ट्रेड लगा के क्वांटिटी को नीचे नहीं गिराया। वो तो साफ कंडीशन में अगर बोलूँ तो मार्केट तो मूव आई जाएगी फेवर में, क्वांटिटी तो नीचे आई जाएगी। क्वांटिटी इतना लगाने के बाद इतने सारे लोग, अगर 1,000 लोग भी देंगे तो पता है कितनी क्वांटिटी, कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट हो जाता है इतनी देर में, मूव करने लग जाती है अपने डायरेक्शन में। ओके, तो इसमें जो ये हल्का सा मूव आता है, स्कैल्पिंग में यही बोलते हैं कि एक स्ट्रक्चर को तोड़ने के बाद
बहुत जल्दी से मार्केट मूव करती है, उसी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, उसे स्कैल्पिंग ही तो कहते हैं। ये स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग वर्ड ये तो होता है। अब पता ज़्यादा लंबा तो जाने वाली है नहीं और ज़्यादा लंबा कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, ये रियलिटी नहीं है, बस तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। ओके, सो वी हैव ए मूव, बिग बिग मूव, लार्जेस्ट मूव, और अब हम आ गए तो खत्म होने वाला है, बस तुम देख ही सकते हो खत्म हो चुका है मूव इसका। ओके गाइस, सो आपके सामने ये बढ़िया सा एनालिसिस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ने हमें बना के दिखाया है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, इसके बारे में पहले ही बता चुका था। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और व्हाट्सअप चैनल पे जाओगे वहाँ भी दे रखा है, सारी जगह पे आपको दिख जाएगा। एंड ये रहा वो एनालिसिस जो मैंने आपको इसके बनने से पहले बताया था। एंड वी हैव ए रिवर्सल फ्रॉम दिस एरिया। ये ज्यादा ऊपर नहीं गई, कोई बात नहीं है, पूरा एरिया ही मैंने ग्रे रखा था, क्योंकि एग्जैक्ट वहां तक जाए या ना जाए उसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन जो ग्रे एरिया है वहां से रिवर्सल आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी थी। देखो वहां से रिवर्सल आया, एंड मार्केट में जब वहां से रिवर्सल आया उसके बाद फिर उस सेकंड पॉइंट से रिवर्सल आया, जिसको मैंने पहले से ही आपको मार्क करके दिखा दिया था। तो आप देख सकते हो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर फिलहाल के लिए, ये जो आपको सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, ये ही है जहां से मार्केट ने आपको अभी बिटकॉइन में बूम दिखाया इतना बड़ा, ये वही पॉइंट है। कहां तक जा सकता था ये पॉइंट भी, तीसरा एनालिसिस इसके अंदर ही मैंने नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिखाया था। यू कैन इजीली सी, ये आप देख सकते हो, ये रहा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दिख सकता है। एंड अभी आप चेक कर लो जाके, आपको मार्केट नहीं दिख रही होगी। ये वो पॉइंट है जहां से मार्केट में तीसरी बार रिवर्सल में देखने को मिल सकता है आफ्टर द इसके बाद। ओके, सो आप देख सकते हो, थोड़ा बड़ा करो यार। ओके, सो आप देख सकते हो अभी मार्केट हमारे एग्जैक्ट उसी एरिया से निकल के वहां भाग चुकी है। एंड वी हैव ऑन 66, ओके 66 एंड 66400 के अंडर में ये मार्केट देखो अभी चल रही है, और वहां तक इसकी डिमांड पूरी हो चुकी है, जिसको मैंने पहले से मेजर करके दिखाया था। मस्त एकदम 110% एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर तुम्हारे को 3 जगह से मार्केट में रिवर्सल रिटेस्टिंग देखने को मिली है। एंड एक रिटेस्टिंग का फायदा मैंने भी उठाया था कल लाइव में, मैंने आपको बताया था कि चलो एक जो है जल्दी जाए, एक पोजीशन जल्दी जाए, तो मैंने इसमें एक पोजीशन चली थी आपके कहने पर, ठीक है, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि अगर बताया था तो सारे घुस जाते उसके अंदर। यू आर नॉट एनफ डेवलप कि आपको अभी चलना है कुछ भी, आप बस सीखिए, जब सिखाई पूरी हो जाएगी तो कमाई बाद में आ जाएगी। ओके ओके, सो ये रहा वो एरिया जहाँ से मैंने इसमें आपको कल लगा के दिखाया था, मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था, आप देख सकते हो। ये रही वो पोजीशन, ये रही, मैंने इसको सुबह ही टेक प्रॉफिट इसमें हिट हुआ है, मतलब मैंने मैनुअली क्लोज नहीं करा, ये जो है इनिशियली हुआ था, ठीक है, मैंने कल लगाया था, आप देख सकते हो। दिस इज नॉट माई इनकम सोर्स अकाउंट, ये जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए मैंने लगाया, आप देख सकते हो उसका बैलेंस इतना हो चुका है ऑलरेडी। एंड इसमें सही ग्रोथ चल रही है, बाकी छोड़ो इसको, तो क्या बताऊँ तुम्हें। ओके, सो इसमें 1000 पॉइंट्स निकले थे करीब, 1000 मुझे लगता है 1900 पॉइंट कुछ थे, है ना। तो मैंने इसी का फायदा उठाया था। आप इसका प्राइस देख सकते हो 878 पे था, 878, यानी कि यहाँ आप इसमें देख सकते हो, ये रहा 878, कहाँ चला गया, ये रहा 878, इस जगह पर मैंने लगाया था। एंड मेरा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ तक लगा हुआ था, आप देख सकते हो। एंड इसमें मैंने कुछ शायद इसमें छोटा सा ही था, क्योंकि इसके अंडर में मैंने लिया था, ये जो है ना इसके अंडर में मैंने लिया था मैं इसके, क्योंकि ऐसा होता है ना जब भी इस रीजन पे जाती है तो हो सकता है कि वो अपने आप को रीटेस्ट करे, तो रीटेस्टिंग में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए तो उसमें दिक्कत रहती है। तो इसलिए मैंने इसका जो टेक प्रॉफिट था ना वो अंडर दिस लेवल लगाया था, ताकि अगर मार्केट रिवर्स करे भी, जो कि देखो रिवर्स करा था इसने, लेकिन माइनर रिवर्सल था, इस वजह से धीरे धीरे करके तुम सीख जाओगे कि कहाँ से तुम्हें लगता है कि मार्केट कितना रिवर्स कर सकती है और कहाँ तक हमें अपने आप को लगा के रखना। वैसे तो यहाँ तक लेना चाहिए, जहाँ तक चली गई है, लेकिन वही है ना कि हम 30 मिनट्स पे ही कर सकते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे करूँ, तो बड़े टाइम फ्रेम पे एनफ होता है। ओके, सो अब बात करते हैं इससे आगे की, आपको मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, मार्केट अपने आप को यहाँ ले जा चुकी है, और अब ये वाला रीजन अब रीटेस्ट हो रहा है। अब इससे आगे की बात करेंगे, यहाँ तक मार्केट का कंप्लीट एनालिसिस हो चुका है, पिछले 3 दिन के एनालिसिस अब जाके कंप्लीट हुए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, ठीक है, और मैं आपको इसमें पहले वाला भी दिखा देता हूँ। देखो आपको जो ये सप्लाई देखने को मिल रही है, बेसिकली टोटल सप्लाई का आधा मूव है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसका एनालिसिस मैंने पहले दिया था, और उसमें आपको मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया, जैसे आप देख सकते हो ये वाला मार्केट ने हूबहू ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करा, आप देख सकते हो, ऐसा 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 ऐसा, देखो करा ऐसे, लेकिन इसने क्या करा, अपनी आधी सप्लाई ली है, और इसके लिए भी मैंने आपको पहले इन्फॉर्म करके बताया था कि मार्केट में आधी सप्लाई आती है तो वी विल सी लाइक दिस एरिया, और यही हमारी आधी सप्लाई, आप देख सकते हो, इसी जगह से मार्केट ने अपने आपको यूज करा है, और आप देख सकते हो ये वाली एरिया। हर चीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी जो है लाइव स्ट्रीम पे बता दिया था आपको कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी उतना ज़्यादा हमारे पास कंफर्मेशन और एविडेंसेस क्रिएट होते हैं अपने फेवर में जाने के लिए। ऐसे थोड़ी हमें कोई हरा देगा, ठीक है। ओके ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। थोड़ा सा डिस्क्लेमर बताता हूँ, मेरी शक्ल देखो पहले। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी बाय सेल नहीं करेगा, ट्रेडिंग नहीं करेगा, मेरे बताए हुए एनालिसिस के बेसिस पे भी कोई पोजीशन नहीं लेगा। दीज आर जस्ट सॉल्विंग लाइव मार्केट कंडीशन की, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस बस। इसके अलावा ना आपको मेरी स्ट्रीम पर किसी ब्रोकर की जरूरत है ट्रेड करने के लिए, ना टेंशन लेने की जरूरत है। आराम से बैठ के आप एक नोटबुक लेके चीज़ों को नोट कर सकते हो, उससे आपको हेल्प मिलेगी। जब आप अकेले करोगे तो आपको किसी डिपेंड होने की किसी के ऊपर जरूरत नहीं है, ओके, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके। ओके गाइस, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसमें आपको बताया था कि हमें जो बाइंग देखने को मिलेगी वो जनरली हमें इतनी देखने को मिल सकती है, लाइक दिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड वी हैव बाइंग एग्जैक्ट दिस एरिया, आप देख सकते हो मार्केट यहाँ तक आ चुकी है। इसके बारे में मैंने आपको ये वाले एनालिसिस में, यानी कि जो कल का एनालिसिस था, कल नहीं परसों का जो एनालिसिस था सैटरडे का, उसमें मैंने ये स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था। ये आप देख सकते हो, ये वही सेम है, अभी मार्केट यहाँ पहुंच चुकी है। यहाँ से आगे का मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, हाउ मार्केट विल रिएक्ट। देखो
इसमें जो है ये ऑलरेडी अपने इस रीजन में जा चुकी है। मैं आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बताऊं। कल मैंने जो है आपको बताया था कि अगर मार्केट अपने आप को इस रीजन से क्रॉस करती है तो वी विल सी ओनली ए बिग ग्रीन कैंडल इन 4 आवर टाइम फ्रेम। मैंने तभी बताया था कि अगर क्रॉस करेगी तो बड़ी कैंडल ही बनेगी, क्योंकि इनिशियली वो आईएफसी बना बना के ऊपर आ रही है। तो अगर यहाँ भी आईएफसी बनती है तो प्योर बुलिश मूव देखने को मिल सकता है आपके पास। देखो ये 10,000 जो है 10,000 तो नहीं, लेकिन 6,000 पॉइंट का प्योर बुलिश मूव मिला है, नीचे से ऊपर तक का मिला है बिल्कुल। अब इससे आगे ये अपने आप को बुलिश करती है या नहीं करती है, उसके लिए हमें इसका एज ए रीटेस्टिंग के लिए यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैं छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकता। ये जो है आप देख सकते हो कैंडल में नजर नहीं आ रही है, चीटियां सी लग रही है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा इसमें 4 आवर के टाइम फ्रेम में, ताकि कैंडल्स को मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊं। यू कैन सी इजीली। मैंने आपको यहीं, आप कल के लिए लाइव स्ट्रीम देखो तो आपको यहाँ ये साफ दिखेगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ बनेगी तो बड़ी ही ग्रीन कैंडल बनेगी, वरना कोई मतलब है ही नहीं बनने का। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि ये वाली ग्रीन कैंडल बनी थी जब बेरिश एंगल्फिंग क्रॉस करी थी। अब ये वाली करिए तो यहाँ पर भी आपको दिखेगी, यहाँ पर भी दिखेगी। देखिए आपको, देखो जब भी ये बेरिश एंगल्फिंग को क्रॉस करेगी तब तक मार्केट में बड़ी आईएफसी बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी। अब ये तीसरी बना रही है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये अपने उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल को तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करे, बट फिलहाल के लिए कोशिश कर रही है। क्योंकि ये पूरा जो मूव है ये इस एक पैटर्न की वजह से बना है, और ये भी एक बेरिश एंगल्फिंग है। तो अगर मार्केट यहाँ आती है तो वी विल सी अगेन ए बिग ग्रीन कैंडल। अगर ये इसको रिजेक्ट करती है तो रिटेस्टिंग क्रिएट कर सकती है। अब उस रिटेस्टिंग के बारे में आपको बताने वाला हूं कि रिटेस्टिंग अगर आती है तो मैं कैसे मिलती है, क्योंकि सारा खेल इसकी रिटेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद समझ सकते हो, मार्केट ने अपने आप को यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया, ओके बनाया, फिर अपना मूव कर दिया लगभग लगभग आधा, यहाँ तक आधा कर दिया, और फिर इसका मूव जब इसने आधा कर दिया, यहाँ तक आप देख सकते हो ये इसकी रियल रिवर्सल एरिया है, रिटेस्टिंग एंड देन उसके बाद ये भी अपना आधा कर दिया, यानी कि अपने आप को ये आधा आधा करती जा रही है। तो अगर ये अपने आप को आधा कर रही है तो अगर हमारे पास ये आधा हो रहा है तो ये लौट के डबल हो सकता है। ऐसा होता है मार्केट में, जो डबल एस कर्व के पैटर्न होते हैं उसमें मार्केट में जनरली यही होता है कि जैसे अपने आप को वो नीचे लेके आती है पहले, ठीक है, फिर ऊपर लेके जाती है, फिर सेंट्रल एरिया में होता क्या है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर तुम्हें समझ में आ गया तो यहाँ पता लग जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या बनाने की कोशिश हो रही है। होता क्या है कि जो डबल एस कर्व का कॉन्सेप्ट है ना, आप जाओगे ना ट्रेडिंग व्यू में, आपको टूल दिखेगा डबल कर्व का, इसको हम डबल एस कर्व बोलते हैं, एसएस कर्व, जैसे वो हिटलर का एसएस था ना, वो ऐसे वाला डबल कर्व इसको बोलते हैं। होता क्या है इसमें मार्केट में कि जैसे वो नीचे गिर गई, ठीक है, वो नीचे गिर गई, अब होता क्या है, ये जो तुम्हारे सामने सप्लाई होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो तुम्हारी सप्लाई होती है, जितनी मार्केट नीचे आती है, और फिर जब ये ऊपर जाती है सेंट्रल एरिया पे एक हल्का सा अपना आधा रिवर्सल करती है, देन ऊपर जाती है, फिर इस कंडीशन में इसकी दोबारा से इतना ही रिवर्सल आने के चांसेस रहते हैं। अब इसका 50% आता है तो मार्केट डिमांड डबल कर देती है, अगर इसका 100% आता है तो मार्केट डिमांड आधी करके फिर डबल डिमांड देती है। जाती तो ऊपर ही है, जाती तो ऊपर ही है, लेकिन वो इतनी आसानी से जाती नहीं, क्योंकि अगर वो ज्यादा नीचे आ गई, ज्यादा सप्लाई आएगी तो उसको ऊपर उठने के लिए ना ज्यादा डिमांड चाहिए, ज्यादा बाय साइड का मूव चाहिए, और इतनी लिक्विडिटी होती नहीं है किसी पैटर्न को। अगर उसको आधी सप्लाई मिलने के बाद पूरी मिल जाए, आधी तो मिल ही गई और पूरी भी मिल गई, अब उसके बाद इतनी पावर है नहीं कि वो अपने आप को दोबारा से ऊपर लेके चले जाए, रेंज मार्केट नहीं बन पाती ना, ये होता है। तो इस कंडीशन में अगर हमें इसमें फाइंड आउट करें तो हमें स्ट्रक्चर को ऐसे समझना पड़ेगा, ऐसे आती है, ठीक है, ऊपर जाती है, ठीक है, इसी का आधा मूव देती है, ठीक है, फिर ये वाला हिस्सा जो ऊपर बनता है यहाँ पर, ठीक है, ये बन गया, उसके बाद ये वाला हिस्सा या ये वाली जो सप्लाई है ये दोबारा से यहाँ आती है। अगर इतनी आती है तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट उठ जाती है। अगर डबल आ गई तो मार्केट के उठने की प्रोबेबिलिटी कमजोर होती है, वो नीचे आती है, फिर कंसोलिडेट करके फिर उठती है। बैंडिंग में ऐसा ही होता है, मार्केट बैंडिंग पैटर्न बनाती है ना, आर्क बनाती है, कर्व बनाती है, वो ऐसी बनाती है, क्योंकि उसे पता है पूरी पूरी उसे पूरी सप्लाई मिल गई तो आसानी से उठ नहीं पाती, तो वो अच्छा खासा वॉल्यूम लेती है। अब यहाँ पर कहा क्या हुआ था, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर डायरेक्टली मार्केट उड़ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ये ऐसे पोर्शन पे है जिसको इसने क्रॉस बेशक कर दिया। आप देखोगे ये बेस एंगल्फिंग क्रॉस कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो हमारे सामने यहाँ से लेके जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक मार्केट गिरी है, इसका आधा ही मूव मैंने आपको दिखाया कि मार्केट अपना निकाल के दिया। यू कैन सी लाइक दिस, आधा मतलब यहाँ से लेके, सॉरी, इस डब्ल्यू के नेक तक का एरिया हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इस ब्रेकआउट एरिया आप देख सकते हो, ठीक है, या तो यहाँ तक ले लो, ओके। यहाँ से आप देखोगे लगभग लगभग आधा मूव देखो दिया इसने, देखो दिया ना आधा मूव लगभग। तो अगर ये आधा मूव अपना दे रही है तो वापस अगर लौट के आती है तो वी विल सी सबसे पहले जो सप्लाई है यहाँ से देखनी चाहिए आफ्टर द रेड कैंडल, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट में रेड, अभी कितना टाइम लगा रेड कैंडल बनने में, अभी तो 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटा हो जाएगा ना स्ट्रीम को, जब देखेंगे इसमें रेड कैंडल बनेगी उसके बाद ये सप्लाई मैं यहाँ मेजर करूंगा। देन फर्स्ट रिटेस्टिंग या तो यहाँ से हो सकती है, इसी की ही डबल सप्लाई मार्केट यूज कर सकती है। अगर मार्केट ने इसकी डबल सप्लाई यूज करी तो बाय साइड का मूव हो जाएगा कमजोर, और फिर दोबारा से वो बेंडिंग स्टार्ट कर देगी। मतलब हमारे सामने जो इतना लंबा मूव आप देख रहे हो ना, ये हफ्ते का बस यही मूव है, फिर ये मान के चलो इतना बड़ा मूव दोबारा नहीं आएगा इसके अंदर, मतलब इस जगह पर आएगा, वो अच्छे से बैंड करेगी, फिर आने फिर लेके आ सकती है वो अपने, तब पॉसिबल है। देखो मैं ये पहली बार नहीं बता तुम्हें, मैं कम से कम इस चीज को 500 से ज्यादा बार कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये तभी पॉसिबल है इफ रेड कैंडल मेक्स, देन वी हैव ए मूव, और फिर बाद में हमारे सामने जो डिमांड मिलेगी वो मिलेगी बढ़िया वाली, वो उतनी ही डिमांड मिलेगी जो इतनी है, फिर मिलेगी मार्केट में डिमांड, उसके बाद ही मार्केट अपने इस वाले नेक को क्रॉस कर सकते हैं जो आप देख सकते हो ये वाला एरिया। और 1 डे के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी आपको पता है, मैंने बहुत दिनों से मैं आपको इसका एनालिसिस समझा रहा था, और आज जाके देखो आपके सामने पॉसिबल हो चुका है। मैंने आपको इसमें दिखाया था कि जितना मार्केट गिरी थी वो हर बार आधी हो रही थी, ये देखो ये मूव है, एंड इसका ही देखो आधा मूव आपको देखने को मिलेगा लाइक दिस, ये देखो आधी हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, परफेक्ट। अब इसी का ही आधा मूव इस हफ्ते में देखो ये हो क्या रहा है, ये हर 15 दिन बाद अपने जो डिमांड है सप्लाई उसको आधा कर रही थी, और देखो यहाँ पर फिर से आधा हो गया, एंड अब इसका ही हमें आधा मूव अगर देखने को मिलता है तो इसी को मैं बता रहा हूँ आपको, वो यहाँ देखने को मिल सकता है, जिसके मैंने 2 एरिया दिखा। अगर अर्ली दिखता है कि अर्ली है तो फिर अपने आपको ऊपर लेके चली जाएगी जल्दी, अगर लेट आती है तो फिर बेंडिंग कर सकती है। बेंडिंग बनना तो इसके अंदर है ही, क्योंकि मूव आ चुका है तगड़ा वाला, तो थोड़ी बहुत तो ये कंसोलिडेट करेगी, बेंडिंग में करेगी तो ज्यादा अच्छा है, घुमा फिरा के अपने आपको लेके आ सकती है। सो ऑब्वियसली बात है, सिंपल, कि मैं इस पूरे रीजन का एक
50% मूव ऐड कर दूं आपके सामने तो एक्स्ट्रा यहाँ तक आ जाए, बट आप ये पूरा रीजन समझ सकते हो, ये सेंट्रल एरिया ये भी समझ सकते हो। वैसे सारा रीजन यही है, मतलब रीजन तो यही है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है रीजन। क्योंकि अगर नीचे आ भी जाए, अगर मान लो यहाँ आ गई, मान लो ये यहाँ नहीं आई, यहाँ आ गई, तो फिर भी उठ के ये नीचे ही आएगी, ऐसे करके करेगी ये बेंडिंग, फिर ऐसे करके बेंड करेगी, फिर ऐसे करके बूम करके जा सकती है, क्योंकि ओरिजिनली वो अपना पहला वाला पैटर्न भी जो है यूज करेगी और फिर अपने आप को कंप्रेस कर देगी, छोटा करने की कोशिश करेगी। ये पिछले जो है 2 महीने से ऐसी हो रहा है इसके साथ, ये पिछले स्ट्रक्चर्स को कॉपी कर रही है बार बार। ओके, सो पहली कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू ये रहेगी 4 आवर के कॉन्सेप्ट पे। बस ये रहा आज का, बस एक ही एनालिसिस रहेगा, क्योंकि ये एनफ है, बाकी पुराने चल भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी चल रहे हैं।